फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एन एपी देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स टू द इवन टर्म्स इज n+1 रेशियो n। हमसे कह रहा है अगर किसी समांतर श्रेणी में टोटल 2n+1 टर्म्स हो तो हमसे कह रहा है बताओ कि उसके ऑड टर्म और इवन टर्म्स का रेशियो क्या होगा, n+1 रेशियो n होगा। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कितने ऑड टर्म होंगे, कितने इवन टर्म होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं। टोटल टर्म्स एपी में कितने हैं, 2n+1। टोटल टर्म 2n+1 है तो लास्ट टर्म जो होगा 2n+1 टर्म होगा कि नहीं होगा। जैसे 5 टर्म हो तो लास्ट टर्म 5th टर्म होगा, 10 टर्म हो तो लास्ट टर्म 10th टर्म होगा। इस तरह टोटल टर्म 2n+1 है तो हमारा लास्ट टर्म क्या होगा, 2n+1। तो टर्म्स हमारे हो जाएंगे टर्म्स t1, t2, t3, t4, t5, t6 डैश डैश t2n और प्लस टी, और फिर इसके बाद t2n+1, t2n+1, ये इतने टर्म्स होंगे। अब इसमें से हमें ये पहचानना है कि ऑड टर्म्स कौन से हैं, इवन टर्म्स कौन से हैं। तो जो ऑड टर्म होगा, ऑड टर्म्स, तो ऑड टर्म्स हमारा होगा t1 होगा, t3 होगा, t5 होगा, t7 होगा डैश डैश डैश, t2n+1 होगा। ये होगा कि नहीं होगा। इवेंट टर्म्स कौन कौन से होंगे, इवेंट टर्म्स हम बात करते हैं, t2 होगा, t4 होगा, t6 होगा, t8 होगा डैश डैश डैश, हमारा t2n होगा। क्या होगा, t2n। तो अब हम ये पहचानते हैं कि कितने ऑड टर्म्स हैं, कितने इवन टर्म्स हैं। तो अब देखते हैं इस सीरीज में ऑड टर्म कितने हैं, हमें ये पहचानना है। तो t1, t2, t1, t3, t5, t7 डैश डैश t2n+1। तो अगर हम इस सीरीज की बात कर लें, इस सीरीज की बात कर लें तो लास्ट टर्म हमारा 2n+1 होगा, होगा कि नहीं होगा। इसमें t1, अब इसी तरह ध्यान समझना, जैसे किसी सीरीज में 7 टर्म हैं, क्या है 7, तो ऑड टर्म कितने होंगे, 1, 3, 5, 7, 4 होंगे कि नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, इवन टर्म कितने होंगे, 4 में से एक कम 3 होंगे। ध्यान से समझना। अब इसके बाद अगर किसी सीरीज में 13 टर्म है, क्योंकि ऑड टर्म है 2n+1 ऑड होता है, 13 टर्म है तो 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म कैसे होंगे, ऑड टर्म होंगे। 6 कैसे होंगे, इवन। और ये 7 मिलेगा कहां से, 13+1/2 से। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो मीडियन वाला कंसेप्ट लग रहा है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो मीडियन n+1/टर्म होता है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड टर्म्स, नंबर ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे, 2n+1+1/2। तो मतलब क्या आ गया, 2n+2/2, मतलब n+1 टर्म्स। ऑड टर्म्स कितने होंगे, n+1 टर्म्स। अब इवन टर्म कितने होंगे, इवन टर्म हमारे कितने होंगे, टोटल 2n+1 टर्म है, ऑड n+1 टर्म है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2n+1 माइनस n+1। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n+1 माइनस n-1 इज इक्वल टू n टर्म्स। तो ये इतना हमने चारों चीजें पता कर लिया जो इस क्वेश्चन का बेस्ड है या लॉजिक है। इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है कि कह रहा है इस सीरीज में कितने टर्म हैं, 2n+1 टर्म हैं, तो इसमें ऑड टर्म कितने होंगे, n+1, इवन टर्म कितने होंगे, nth टर्म। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस
इज डी। हमने मान लिया कि ये जो AP है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो हम देखते हैं। इतना क्लियर होने के बाद अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमसे कह रहा है रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म, तो हम इन ऑड टर्म्स का रेशियो निकाल लेंगे और इवन टर्म्स का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखते हैं। अब लिखेंगे रेशियो सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब हम ऑड टर्म्स का रेशियो निकालेंगे, मतलब S हम मान सकते हैं, S1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस डैश 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 T2n प्लस 1। अब देखते हैं इसका सम निकालना। तो इस सम की सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या रहेगा, A रहेगा क्योंकि T1 है। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा ये याद रखिए D रहेगा या 2D रहेगा। तो याद रखो D ना हो के 2D रहेगा क्योंकि T3 माइनस T1 है, T1 से T3 पर जंप कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस 2D रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमने निकाले थे n+1। तो सम का फॉर्मूला लगा दो, S1 = n/2, तो n+1/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2a प्लस n-1, तो n+1 - 1 इंटू d, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 2d। तो S1 हो गया n+1/2, 2a प्लस n से n कैंसिल 2nd, ये हमारा हो गया। S1 = n+1/2, 2 कॉमन कर लें, a प्लस nd, 2 से 2 कैंसिल, तो जो हमारा S1 आ गया n+1 और ब्रैकेट में a प्लस nd, ये हमारा क्या आ गया, ऑड टर्म्स का सम आ गया। क्या आ गया, ऑड टर्म्स का सम। अब हम देखेंगे सम ऑफ इवन टर्म्स। किसका, इवन टर्म्स का सम। अब इवन टर्म्स का सम का मतलब S2 क्या हो जाएगा हमारा, T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस डैश डैश T2n प्लस 1 से पहले वाला टर्म क्या आएगा, T2n। अब इसके लिए ध्यान से देखना फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ध्यान से देखो, इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है वो T2 है, मतलब फर्स्ट टर्म दूसरा पद काम कर रहा है, तो a प्लस d, ये हो गया फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा होगा वही 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2d हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या निकाले थे, 2n+1 में से n+1 माइनस किया था तो n आ गया था। तो अब S2 का फार्मूला आएगा n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू a के प्लेस पर a प्लस d प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2d, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2d। अब देखते हैं S2 = n/2, यहां से 2a प्लस 2d, 2a प्लस 2d प्लस 2nd माइनस 2d। अब देखो इस 2d से 2d कैंसिल हो गया, तो S2 = क्या आ गया, n/2, 2 यहां से कॉमन कर लो, a प्लस nd, तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो S2 आ गया हमारा n ब्रैकेट में a प्लस nd, ये हमारा क्या आ गया S2। अब हमें निकालना क्या था, रेशियो, हमें रेशियो निकालना था, तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो क्या हो जाएगा, S1/S2, क्योंकि ऑड टर्म्स टू द रेशियो ऑफ इवन टर्म्स, तो S1/S2, तो S1/S2 की वैल्यू क्या हो गई, S1/S2, तो S1 हमारा आया है n+1 और a प्लस nd डिवाइडेड बाई n, a प्लस nd, a प्लस nd से a प्लस nd कैंसिल, तो S1 रेशियो S2 = n+1 रेशियो n, ये हमारा
प्रूफ हो गया। तो देखा हमने क्वेश्चन को किस तरीके से प्रूफ किया। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, हमें ये पता करना कि कितने ऑड टर्म्स होंगे और कितने इवेंट टर्म्स होंगे और उनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपना इस प्रकार है, क्या है, इफ S1 S2 S3 dash dash SP be the sum of p terms of an AP whose first term are 1 2 3 dash dash p and common difference are 1 3 5 dash dash 2p minus 1, then prove that S1 plus S2 plus S3 plus SP is equal to, ये एक AP है जिसके n टर्म्स का सम ऑफ एपी रहेगा, एन नहीं आएगा, अलग अलग एपी सही। हमसे कह रहा है एक एपी है उसके एन टर्म्स का सम S1 है, दूसरी एपी है उसके एन टर्म्स का सम S2 है, तीसरी एपी है उसके एन टर्म्स का सम क्या है, S3 है। तो हमसे कह रहा है जिनके फर्स्ट टर्म्स 1 2 3 हैं और कॉमन डिफरेंस 1 3 5 2p minus 1 है। तो हमसे कह रहा है उन सभी एपीज के एन टर्म्स का सम जो है ये हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखना है, लिखेंगे फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी, फॉर, अगर हम पहली एपी की बात करें, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1। तो इसका हम निकालते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स S1, क्या बोला गया पहली एपी के एन टर्म्स का सम S1, n/2 क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a का मतलब 2 into 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1। तो S1 हमारा आ गया n/2, 2 प्लस n-1, n-1 होगा। तो हम सीधे सीधे लिख दें 2 प्लस n-1, तो सीधे हम लिख दें n+1। ये हमारा आ गया फर्स्ट टर्म का सम S1। अब हम जब बात करेंगे S2 की, तो S2 क्या होगा, अब हम यहां पे देख लेते हैं, लिखेंगे फॉर सेकेंड एपी, फॉर सेकेंड एपी, दूसरी एपी के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, दूसरी एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, सम ऑफ एन टर्म्स। अब दूसरी एपी का हम निकाल रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा S2 इज इक्वल टू क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 3। तो यहां पे देखते हैं S2 क्या आ रहा है n/2, 4 प्लस 3n-3, तो हमारा S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2, यहां पे 3n + 1, ये हमारा S2 आ गया। अब आगे बात करते हैं सम ऑफ फॉर थर्ड एपी, सम ऑफ एन टर्म्स का सब क्या हो जाएगा, तीसरी एपी के लिए एन टर्म्स का सम हमारा क्या हो जाएगा S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, तो n/2 यही रहेगा, 2a, इस तीसरी एपी का फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5। तो S3 इज इक्वल टू आ जाएगा n/2, यहां पे देखते 2 3 जा 6 प्लस 5n-5, तो ये हमारा हो जाएगा 5n + 1, तो ये हमारा हो गया S3। क्लियर हो रहा है। अब हम इसी तरीके से लिखेंगे SP इज इक्वल टू फॉर लास्ट एपी, तो जो आखिरी एपी है जिसके स्पी टर्म है, फॉर लास्ट एपी, आखिरी एपी के लिए
फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, पहला पद हमारा हो जाएगा p, क्या हो जाएगा p। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2p माइनस 1, क्या हो जाएगा 2p माइनस 1। अब इसके लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। इस एपी के लिए n पदों को योगफल को क्या बोला गया है, sp। तो sp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2, n/2 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है p, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2p माइनस 1, ये आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं sp हमारा क्या बनेगा, sp इज इक्वल टू, ध्यान रखेंगे n/2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2p रहेगा, प्लस यहाँ पे देखो 2pn माइनस n माइनस 2p माइनस माइनस प्लस 1, समझे। 2p ये रहा, p n का मल्टीप्लाई हुआ तो 2pn, n का -1 से हुआ -n, -1 का 2p से हुआ -2p माइनस माइनस प्लस 1। तो sp इज इक्वल टू 2p से 2p हमारा कैंसिल हो गया, 2pn से n गया, कितना आया देखते हैं, n/2 बाहर रहेगा, यहाँ पे देखो n कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा 2p माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ये हमारा आ गया sp। तो ये हमें सभी एपीस के सम s1 s2 मिल गया, ये s1 मिल गया, ये हमारा s2 मिल गया, ये हमारा s3 मिल गया, ये हमारा sp मिल गया। अब हमें ये दिखाना है कि इस तरीके की जितनी भी एपीस हैं उनके सम का आंसर, सम को ऐड करें तो ये आंसर आना चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया है, तो आगे हम देखते हैं इन सब का सम। तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे। हाँ, तो सारी वैल्यूज अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये जो प्रूविंग करनी है, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश डैश sp, ये ले लेते हैं। तो s1 की वैल्यू हमारी क्या थी, n/2 n प्लस 1, प्लस s2 की वैल्यू क्या थी n/2 3n प्लस 1, प्लस s3 की वैल्यू क्या थी n/2 5n प्लस 1, प्लस डैश डैश डैश। इसी तरीके से sp की वैल्यू क्या है, sp की वैल्यू हमारी क्या है n/2 2p माइनस 1 प्लस 1, ये हमारा सम है। इसका प्रूवमेंट, इसका आंसर हमें ये दिखाना है। तो आइए देखते हैं। आप अब देख रहे हैं कि n/2 सभी जगह कॉमन है, तो n/2 अगर हम कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, n/2 कॉमन हो गया तो देखिए n प्लस 3n प्लस 5n प्लस डैश 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 2p माइनस 1 इंटू n ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश n टाइम्स तक जाएगा। तो ये कहां तक है, n टाइम्स तक या p टाइम्स तक। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश p टाइम्स, कितने टाइम्स ऐड करना है p, भाई p तक गया ना, पहला p तक गया तो 1 प्लस 1 p बार, 5 होते तो 5 टाइम, 10 होता तो 10 टाइम p है तो p टाइम्स। तो ये हमारा हो गया इतना। अब एक बात और देखें कि इस वाली सीरीज से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, चेक करो, इस वाली सीरीज से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, n कॉमन कर सकते हैं, n कॉमन कर सकते हैं। तो n कॉमन और कर लिया तो n/2 यहाँ पे आया n। अब सीरीज बची 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश 2p माइनस 1। इस सीरीज का लास्ट टर्म हमारा क्या है 2p माइनस 1। प्लस अब एक को p टाइम्स जोड़ो, कितना आएगा p, तो ये तो हो गया हमारा p। तो ये यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से देखिए,
ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, इसका सम निकालना है। अब हमें ये पता करना है कि इस सीरीज में कितने टर्म हैं। तो हमें पता है कि जितने टर्म सीरीज में थे उतने ही तो इस सीरीज में टर्म हैं। भाई पी टर्म्स तक गया था, तो पहला टर्म का है, दूसरे टर्म का है, तीसरे टर्म का है, चौथे टर्म का है, इसे पी में टर्म का आएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, पी। तो और इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 1। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 - 1 2। तो सम लगा देते हैं। तो लिखेंगे इस सीरीज का सम हम लगाने जा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए। n/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ n रहेगा। अब देखो इस सीरीज के सम के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। n/2 तो इसमें p टर्म्स हैं, तो p/2। अब क्या आएगा, 2a का मतलब 2 × 1 प्लस n-1, तो p-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2। ये बात क्लियर हो गई। अगर नहीं हुई है तो फिर एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए इसको। क्या करना है, बिल्कुल मैं यही स्टेप फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। n/2 ये लिखा है, लिखा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस n को भी लिखा रहने दिया। अब यहाँ पे देखते हैं इस सीरीज का सम क्या होगा, n/2 इस सीरीज के लिए भी तो होगा। तो n/2 मतलब इसमें p टर्म है, तो p/2। और इस सीरीज में होगा क्या, p/2 हो गया। 2a का मतलब क्या हो गया कि 2 × a की वैल्यू है 1 प्लस n-1 मतलब p-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 में बन गया 2। ये कर्ली ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट अभी नहीं बंद होगा, प्लस इसके साथ क्या है, p ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया। तो ये स्टेप आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद लास्ट स्टेप्स में एक स्टेप और इधर लिख देता हूँ, तो देखता हूँ क्या है। अब इस स्टेप को ही हमें समझना है। तो ये देखते हैं ये n/2 बाहर है, रहने दो। यहाँ पे देखो np/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, चेक करो, 2 + 2p-2 भाई 2 + 2 × p 2p-2 इतना हो गया। प्लस क्या लिखा रहेगा, p ब्रैकेट क्लोज। अब आगे हम इधर सॉल्व करेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, परेशान मत होइए ज्यादा आप लोग, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारा क्या हो गया, n/2। यहाँ पे n/2 आ गया। इस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया, n/2 यहाँ आएगा। देखते हैं np/2 इंटू 2p और प्लस क्या है, p। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, n/2 बाहर। अब इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, n/2 आया। यहाँ पे देखो np इंटू p, तो इससे p कॉमन कर दे, तो p कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, np+1 भाई। यहाँ p 2 टाइम्स है, p² है, तो p कॉमन कर लिया, np यहाँ से +1, इस p को यहाँ पे ले आए, तुम्हारा प्रूवमेंट आ गया np/2 ब्रैकेट में np+1। तो ये हमारा प्रूवमेंट आ गया, यही तो लाना है, np/2 np+1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरीके से 2-3 बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। देयरआफ्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive potatoes is 3 meter if there are n potatoes and every competitor start from bucket picks the nearest potato, start from bucket, फिर उसके बाद picks the nearest potato and puts it into the bucket, then he continues same process, find the distance covered by competitor by picking all potatoes। तो मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को
कह रहा है कि एक पोटैटो रेस में एक बाल्टी रखी है, वो जो पहली पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पर रखी है, उसके बाद हर पोटैटो के बीच की दूरी 3-3 मीटर की है, और अगर वहां पर n पोटैटोस रखी हो, कितनी पोटैटोस रखी हो, n पोटैटोस रखी हो, तो अगर कोई कंपटीटर सारी पोटैटोस को उठा के बाल्टी में रखता है, बस शर्त ये है कि पोटैटो, अगर एक कंपटीटर बाल्टी से स्टार्ट करेगा और एक पोटैटो को उठाएगा, और जब एक उठा के फिर रखेगा आपके बाल्टी में, फिर दूसरी उठाने जाएगा, फिर बाल्टी में रखेगा। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि वो 2 पोटैटो एक साथ पकड़े हुए हो, एक को उठाएगा तो उसको रखेगा तब दूसरी लेगा जाके। तो इस तरीके से सभी n पोटैटोस को लेने में, रखने पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सॉल्यूशन है, हमने मान लिया कि ये हमारी बकेट है, ये क्या है, बकेट। सपोज ये मान लिया हमारी बकेट रखी हुई है, ठीक, ये बकेट हो गई। अब देखते हैं इस लाइन पर सपोज हमने मान लिया क्या है, पोटैटोस रखी हुई हैं। तो बकेट के साथ ये हमने मान लिया फर्स्ट पोटैटो रखी हुई है, ठीक, 5 मीटर की डिस्टेंस पर। फिर इसके बाद हमने मान लिया 3-3 मीटर की डिस्टेंसेस पर पोटैटोस रखी हुई हैं, ये 3-3 मीटर की पोटैटोस पर रखी हुई हैं। अब हमें ये नहीं पता कितनी, उसने बोला है n पोटैटोस है तो हम n मान लेंगे। तो देखिए कह रहा बाल्टी से फर्स्ट पोटैटो के बीच की दूरी 5 है, बाल्टी से फर्स्ट पोटैटो के बीच की दूरी कितनी है, 5। उसके बाद सारी पोटैटोस के बीच की दूरी कितनी है, 3। कितनी है, 3। ये ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। अब कह रहा है कोई पर्सन है A, हमने मान लिया कोई पर्सन क्या है, A। पर्सन A इस बकेट के पास से स्टार्ट करता है, पहली पोटैटो को उठाता है, इसमें रखता है, दूसरी पोटैटो को उठाता है, फिर इसमें रखता है, फिर तीसरी पोटैटो को उठाता है, फिर इसमें रखता है। इस तरीके से वो n पोटैटो को उठाता है। तो कह रहा अब ये बताओ ये जो कंपटीटर A है इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो देखते हैं, तो ध्यान देते हैं, अगर जब पहली पोटैटो को उठाएगा तो 5 मीटर जाएगा और फिर 5 मीटर वापस आएगा, मतलब फर्स्ट पोटैटो को उठाने में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 × 5। इसी तरीके से जब दूसरी पोटैटो को उठाएगा तो 5 + 3 जाएगा और 5 + 3 आएगा। इसी तरह तीसरी पोटैटो को उठाने में 5 + 3 + 3 जाएगा और 5 + 3 + 3 वापस आएगा। मतलब क्या हुआ, ये एक एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर फॉर पिकिंग फर्स्ट पोटैटो। पहली पोटैटो को कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 ब्रैकेट में 5, ये तो करेगा 2 × 5, मतलब हम सीधे लिख सकते हैं 10। अब हम बात करें डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर बाय पिकिंग सेकेंड पोटैटो, दूसरी पोटैटो को, तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 5 + 3, ये हो जाएगा। सेम इसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाय थर्ड पोटैटो को, तीसरी पोटैटो को कितना कवर करेगा, 2 ब्रैकेट में, सॉरी हाँ थर्ड के लिए 2 ब्रैकेट में 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3, क्लियर हो रहा है। अब हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय nth पोटैटो। कौन सी पोटैटो, nth। तो nth पोटैटो को लिए 2, 5 + 3 + 3 + 3 + डैश। अब देखो जब पहली पोटैटो को स्टार्ट पकड़ रहा था तो 3 नहीं आया था, दूसरी पोटैटो को उठा के रख रहा है तो 3 1 टाइम आया है, तीसरी पोटैटो को रख रहा है तो 3 2 टाइम आया है, चौथी को रखेगा तो 3 टाइम्स आएगा, पांचवी को रखेगा तो 4 टाइम्स आएगा, तो nवीं पोटैटो को रखेगा तो n - 1 टाइम्स आएगा। तो क्या हो जाएगा, n - 1
टाइम्स इनटू 2, ये हमारा है। अब ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक एपी बना रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सॉरी फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3। तो आइए देखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बात समझना मेरी, इसको हम लिख सकते हैं 2 5 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे 2 5 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। इसको लिखेंगे 2 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक। तो अब लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम देखते हैं 2 5 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 2 इंटू 3 प्लस डैश 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 डैश, इस तरीके से। और याद रखना है पहले 10 भी है, पहले हमारा क्या है 10 भी है, तो 10 प्लस 2 5 3 प्लस डैश 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 क्या है 2 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बात क्लियर हो गई, पहले 10 ऐड कर लिया, फिर 2 5 प्लस 3 2 5 प्लस 2 इंटू 3, इस तरह चलते चलते 2 5 प्लस 2 इंटू 3। अब देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन हमारा लगभग खत्म हो चुका है। 10 प्लस, अब यहां से देखो 2 2 2 कॉमन है सभी जगह, तो 2 कॉमन कर लेंगे। अब यहां से क्या बचेगा देखो 5 प्लस n माइनस 1 टाइम्स आएगा, 5 प्लस ये 10 निकल गया, 2 बाहर निकाल दिया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स, तो प्लस 5 डैश 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 n माइनस 1 टाइम्स। क्लियर, ये हमारा हो गया 5 के लिए, ये हमारा किसके लिए हो गया 5 के लिए। साथ में ही देखो 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस डैश 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 n माइनस 1 इंटू 3, ये हमारा हो गया। भाई इस लाइन को बिल्कुल क्लियरली समझना है, 10 अलग रहने दिया, 2 पूरे से कॉमन है, 5 5 5 5 n माइनस 1 टाइम्स जोड़ा जाएगा तो n माइनस 1 टाइम। अब देखो यहाँ 2 इंटू 3 हुआ है, फिर 2 इंटू यहाँ क्या हुआ है केवल 3, फिर यहाँ 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 3, फिर n माइनस 1 इंटू 3। अब इसको हम सबको सम कर लेते हैं, तो हमारा बचा कितना 10 प्लस 2, 5 को n माइनस 1 टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा n माइनस 1 इंटू 5, तो 5 इंटू n माइनस 1, ठीक है 5 इंटू n माइनस 1 प्लस, अब यहां से देखते हैं पूरे से 3 कॉमन है, 3 3 3 कॉमन है, तो 3 हमारा हो गया कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा आइए देखते हैं, 3 कॉमन हो गया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक n माइनस 1 तक, तो ये हमारा हो गया। अब आगे हम थोड़ा सा और वर्किंग बची है उसको करते हैं, तो यहाँ तक समझ में आया होगा, तो आगे हम देखते हैं एक स्टेप यहीं पर करते हैं। चलिए 10 प्लस 2 यहाँ पे क्या हो गया 5n माइनस 5, 5n माइनस 5 प्लस 3। अब यहाँ पे देखते हैं ये एक एपी बन रही है, आप चेक कर लीजिए एक एपी बन रही कि नहीं। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n माइनस 1, तो इसका सम लगा दो n माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, तो ये है ही है, 1 माइनस 1 और आएगा इंटू d का मतलब 1। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो ये हमारा बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो देखते हैं, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट अब आगे क्या है, तो देखिए 10 प्लस 2 यहाँ पे क्या आया है 5n
-5 + 3। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आया है चेक करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आया n-1/2 इंटू यहाँ पे देखो n-2, तो 2 + n-2, यहां से क्या आएगा 2 + n-2 ब्रैकेट क्लोज। अब आंसर हमारा आ गया 10 + 2 5n-5। अब देखते हैं इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5n + 5 5n-5 + 3 यहाँ क्या आएगा n-1 इंटू n अपॉन कितना है पूरे के 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 10 अलग रहेगा, 10 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 2 5 जा 10n - 10, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 ये रहने दिया, 2 5 जा 10n - 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 3n इंटू n स्क्वायर माइनस n ब्रैकेट क्लोज। अब यही हमारा आंसर आ गया। क्या है आंसर 10 प्लस, सॉरी अब एक चीज और देखिए आप लोग, क्या कि इस 10 से 10 भी डिवाइड हो कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया 10n + 3n स्क्वायर माइनस 3n। तो आंसर क्या आया 3n स्क्वायर, 10 में 3 का कितना आया 7n, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक कंपटीटर को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 3n स्क्वायर + 7n, 3n। तो अभी आपने देखा इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, लॉन्ग मेथड जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे हर एक स्टेप सॉल्व करके दिखाई। लेकिन अब अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना हो तो हम शॉर्ट में कैसे करेंगे देखते हैं। तो शॉर्ट में करने का मतलब क्या है कि जो स्टेप्स मैंने वहां पर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है वो स्टेप्स हम चाहें तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना मैंने आपको लॉन्ग मेथड पहले बताया है, इसीलिए बताया है कि आपको हर एक चीज पता हो कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है और क्वेश्चन में कैसे कहानी आगे बढ़ रही है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो सपोज हमने मान लिया कि ये हमारी बकेट है, क्या है बकेट, और कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट करता है। और देखिए ये पहली पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, दूसरी 3 पर है, फिर 3 पर है, फिर 3 पर है, ऐसे आगे बढ़ रही है, n पोटैटोस है। तो देखो ध्यान से समझो, तो पहला जो कंप्यूटर है 5 दूनी 10 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक आलू रखने के लिए। अब जब दूसरी आलू उठाने आएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ गई, मतलब 3 आना और 3 जाना बढ़ गया, मतलब 6 बढ़ जाएगा दूसरी पोटैटो उठाने के लिए। तो दूसरी पोटैटो उठाने के लिए 10 और 6 16 उसे चलना पड़ेगा। तीसरी पोटैटो के लिए फिर 3 आगे आएगा, 3 आना और 3 जाना, मतलब फिर से 6 बढ़ गया, तो फिर तीसरे पोटैटो उठाने के लिए भी 6 बढ़ जाएगा। तो पहले पोटैटो के लिए 10 पड़ रहा था, दूसरे के लिए 16 हो रहा था, तीसरे के लिए 22 होगा। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि 6 बढ़ता चला जाएगा सभी पोटैटो को उठाने में डिस्टेंस। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इस प्रकार टोटल डिस्टेंस क्या, पहले वाले में 10, दूसरे वाले में 6 बढ़ गई 16, फिर तीसरे वाले में 6 बढ़ गई 22, फिर चौथे वाले में 6 बढ़ गए 28। इस तरीके से n पोटैटोस उठाएगा कि नहीं उठाएगा, बिल्कुल बन गई आसान सी एपी। अब देखो ये हमारी एपी बन रही है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 6 है, क्योंकि सेल्सियस की इंक्रीमेंट हो रहा है। नंबर ऑफ पोटैटोस कितनी है, पोटैटोस हमारी कितनी है आप चेक कर सकते हैं n। तो टोटल डिस्टेंस d = क्या हो जाएगा, सबको सम कर दें तो n/2, तो n/2 2a 2 × 10 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 6, d = n/2 यहाँ से देखो हो गया 20 + 6n - 6। तो अब आगे देखते हैं, 20 में 6 गया 14, d = n/2 14 + 6n
तो d इज इक्वल टू n/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन कर दिया, हमारा क्या आ गया 7 प्लस 3n, इस 2 से 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या आया n इंटू 7 प्लस 3n, तो d इक्वल टू हो गया 3n स्क्वायर प्लस 7, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई। तो ये हमारा हो गया इजी मेथड, इजी नहीं हम ये कह सकते हैं शॉर्ट मेथड, लेकिन ध्यान रखना हमें लॉन्ग आना चाहिए, वो तरीका आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस तरीके में सारी चीजें मेंशन करी गई हैं, कैसे आया 10 16 कैसे आया, फर्स्ट स्टेप में कितना कितना बढ़ रहा है, ये 3 3 6 6 कैसे कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी, इसीलिए मैंने वो लॉन्ग मेथड भी बताया है। तो आई होप ये दोनों मेथड इस क्वेश्चन के आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, इस क्वेश्चन को आप लगाइए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं।